नमस्कार आप लोग का। तो चलिए आज का हम लोग सेशन शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो 8वां सेशन है। इससे पहले हम लोग 7 सेशन कर चुके हैं। 7वें सेशन में हम लोग जो है वो डीसी जनरेटर ख़त्म कर चुके हैं। जो इससे पहले का जो 6 सेशन था, देखिए फर्स्ट 6 सेशन में हम लोग क्या किए हैं, डीसी जनरेटर को ख़त्म कर लिए थे, ठीक है। और ये अभी से लेकर 7वां से लेकर और देखते हैं कितना तक चलता है। हम लोग डीसी मोटर स्टार्ट किए हुए हैं और डीसी मोटर को हम लोग को क्या करना है, जल्दी जल्दी ख़त्म करना है बड़े प्रेम से। और देखिए जो हमारा ये सेशन चल रहा है, ये हम आप लोग को बता देते हैं कि ये नीमी का जो है हम लोग का पीडीएफ, उसी से हम लोग क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। और ये 100% गारंटी है कि 100% गारंटी है कि यहीं से क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक ना। क्योंकि अभी लगातार 2-3 साल से क्या हो रहा है कि नीमी द्वारा ही जो पीडीएफ जारी किया जा रहा है, वही पीडीएफ से क्वेश्चन वहाँ पर रह रहा है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हम लोग कर रहे हैं, तो जो बाकी ट्रेड के बच्चे हैं वो वीडियो को ना देखें, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के ही केवल वीडियो को देखें। तो चलिए हम लोग मॉड्यूल 2 को स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 से आज था। पहला क्वेश्चन है, विच रूल इज अप्लाइड टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इन डीसी मोटर। ठीक है, बोल रहा है कि डीसी मोटर में जो है हम लोग फ्लक्स को कैसे ज्ञात करते हैं, किस नियम से, वो आपको बताना है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर हिंदी नहीं दिया हुआ है, मतलब कहने का मतलब हिंदी जो है हम यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लाए हुए हैं। क्यों नहीं लाए हुए हैं, देखिए इसका बहुत सारा कारण है हिंदी में। देखिए क्योंकि जो हमारा ये है, क्या कहते हैं, जो हमारा नीमी जो लिख के दिया, वो अधिकतर जो क्वेश्चन है वो क्या किया है ना, इंग्लिश को ही क्या किया है, हिंदी में दे दिया है। कहने का मतलब मान लीजिए कि अगर यहाँ पर डीसी मोटर है तो वहाँ भी वो क्या लिख दिया, डीसी मोटर ही लिखा है। ये आपको ये नहीं लिखा हुआ है कि इसका जो हिंदी होता है वो नहीं लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए यहाँ आइडेंटिफाई लिखा हुआ है तो उसका आइडेंटिफाई का कोई का हिंदी लिख दिया गया है। अब जैसे यहाँ डायरेक्शन है तो डायरेक्शन का यहाँ पर कहीं कहीं दिशा नहीं लिखा हुआ है, और कहीं कहीं मतलब कहीं कहीं दिशा लिख दिया है और कहीं कहीं सीधे डायरेक्शन हिंदी में डायरेक्शन इस तरीक़े से लिख दिया है, ठीक ना, डायरेक्शन इस तरीक़े से लिख दिया। तो हिंदी में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है कि हाँ हिंदी मतलब कि नहीं दिया और इंग्लिश आपको ऐसे भी समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है आप लोग से, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। देखिए हम लोग पढ़े हुए हैं कि जो डीसी मोटर होता है, ठीक ना, हम बताए थे आपको कि डीसी जो मोटर होता है या फिर जो भी मोटर है, तो मोटर में हम लोग लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स का, ठीक ना। और जो डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर है, उसमें हम लोग फ्लेमिंग्स का राइट हैंड इस्तेमाल, राइट हैंड, ठीक ना, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड इस्तेमाल करता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इस्तेमाल करता है। लेकिन एक चीज़ आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए, ये आपको क्या बता रहा है कि यहाँ पर ना आपको करंट का दिशा बोला है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल में क्या है, फर्स्ट फिंगर आपको क्या बताता है कि जो आर्मेचर है या कंडक्टर है या आर्मेचर का जो है वो मोशन बताता है। क्या बताता है, आर्मेचर का मोशन, मतलब कि किस दिशा में है। दूसरा फिंगर क्या बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड का दिशा बताता है, ठीक ना, मैग्नेटिक फील्ड का दिशा। और थर्ड फिंगर क्या बताता है कि अगर मान लीजिए कि ये दोनों तो दोनों में सेम ही रहेगा, और अगर जनरेटर रहा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब कि जनरेटर रहा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसलिए क्योंकि वो ईएमएफ क्या करता है, देता है। और अगर डीसी मोटर रहा या मोटर रहा तो हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे, करंट सिर्फ लिखेंगे कि करंट का जो दिशा होता है वो थर्ड फिंगर से हम लोग निकालते हैं। तो देखिए अभी फिलहाल ये क्या कहा है कि फ्लक्स बताना है कि फ्लक्स जो है, फ्लक्स का दिशा हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं राइट हैंड ग्रिप रूल, हम राइट हैंड ग्रिप रूल आप लोग को पढ़ा है। देखिए यहाँ पर आप लोग लेफ्ट हैंड किस लिए नहीं मारेंगे ये हम आपको बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लेफ्ट हैंड रूल ही इसका आंसर मार दिए होंगे। लेकिन इसका लेफ्ट हैंड रूल इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम आपको बताते हैं कि हम आपको बताए थे कि जो कॉर की राइट हैंड जो ग्रिप रूल है या राइट हैंड थंब रूल है, वो हम आपको बताए थे कि अगर मान लीजिए ये आपका हाथ है और ये आपका क्या है, थंब है, और यहाँ पर ये कंडक्टर दिया हुआ है, ठीक ना, ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कंडक्टर दिया हुआ है। और इस कंडक्टर को आप लोग चारों तरफ से मान लीजिए कि इस तरीके से इसको हाथ में पकड़े हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए ना कि आप मान लीजिए जिस कलम से आप लिख रहे हैं उस कलम को आप पकड़िए एकदम, ठीक ना, और कलम को पकड़िए और अंगूठा को सीधा रखिए और फिंगर को कलम के चारों तरफ, मतलब कि जो उंगली है जो आपका, उसको चारों तरफ कलम के रखिए। और चारों तरफ कलम के रखिएगा तो देखिए चारों तरफ कलम के, दूसरा हाथ से कलम को पकड़िए और दूसरा हाथ से कलम को पकड़िए, और एक जो राइट हैंड वाला है आपका, उसको थंब को ऊपर रखिए और फिंगर को उसके चारों तरफ से अति करिए, मतलब कि उसको घुमाइए। तो यही जो आपका रूल हो जाता है। एक बार आपको प्रैक्टिकल करिए
तो आपका समझ में आएगा। तो यही रूल जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, राइट हैंड ग्रिप रूल हो जाता है, जिसमें आपको क्या बताता है, थंब जो है वो करंट का दिशा बताता है, जो फिंगर है, फर्स्ट फिंगर है, वो क्या बताता है आपको, करंट का दिशा बताता है, ठीक है। और जो आपका बाकी जो फिंगर्स है, बाकी जो आपका फिंगर्स है वो क्या बताता है आपका, बाकी जो आपका फिंगर्स है वो क्या बताता है, जल्दी बताइए, मैग्नेटिक फील्ड का या मैग्नेटिक फ्लक्स का दिशा बताता है, क्या बताता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो ये दो चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। यहाँ पर बढ़िया से लिख नहीं पा रहे हैं हम, लेकिन आप लोग इस चीज़ को बढ़िया से नोट करके लिखिएगा, तभी वहाँ पर जाके आपका बनेगा क्वेश्चन, ठीक ना। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि आपको नहीं आ रहा है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट हैंड क्यों नहीं होगा यहाँ पर, राइट हैंड क्यों होगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 12 नंबर, 12 नंबर देखिए, हम आप लोग को बताए हुए हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। 12 नंबर जैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये हम आपको बताए हुए हैं। अब देखिए कैसे इसको फिर से हम बता देते हैं आपको। बोल रहा है कि कौन सा ये डीसी मोटर है, क्या है, मोटर है। तो इसमें अगर ऐसा रहता है तो हम आपको पहले बताए हुए थे कि इसमें पहले क्या देखते हैं हम लोग, ठीक ना। इसमें हम लोग क्या पहले देखते हैं वो हम आपको बताए हुए थे। एक सेकेंड, सब कुछ आप लोग रात जान जाइएगा, हमको ऐसा लग रहा है। तो देखिए ये हम आपको बताए हुए थे इसमें कि आपको अगर डीसी मोटर आते हैं तो दो चीज आपको देखना है। एक तो आपको देखना है क्या कि ये जो है आपका जो क्वाइल है, क्वाइल का डायरेक्शन देखना है, या फिर देखिए क्वाइल का डायरेक्शन देखना है। और एक चीज क्या देखना है आपको कि जो हमारा आर्मेचर है, आर्मेचर के पैरेलल में है क्वाइल या सीरीज में है क्वाइल, ये देखना है दो चीज, ठीक है। तो यहां आप लोग को देखने से आप लोग को क्या पता चल रहा है कि यहां पर एक जो क्वाइल है वो आर्मेचर के सीरीज में है और एक आर्मेचर के पैरेलल में है। और यही नहीं, अभी और मतलब कि इसका जो डायरेक्शन है वो दोनों का सेम डायरेक्शन है, ठीक है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला हम आपको अब बताते हैं। पहला निष्कर्ष यही निकला कि एक तो ये क्या है, कॉमुलेटिव है, कि इसमें क्या है, सीरीज और शंट दोनों है। पहला बात क्या है कि दोनों ये कॉमुलेटिव है, क्या है, कॉमुलेटिव है। कॉमुलेटिव क्यों है भाई, हम आपको बताए थे जब दोनों रहता है, सीरीज और शंट जब दोनों रहता है मोटर में तो वो क्या रहेगा आपका, कॉमुलेटिव रहेगा। और जब सेम डायरेक्शन रहता है, ठीक ना, सेम डायरेक्शन रहता है, सॉरी ये हम आपको मिस्टेक कर दी, एक सेकेंड रुकिए, हम आपको बताते हैं फिर से। ये कॉमुलेटिव होगा ही, लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये कंपाउंड रहता है। जब दोनों रहता है मिक्सअप तो ये क्या रहता है, कंपाउंड रहता है। क्या रहता है, कंपाउंड। कंपाउंड मतलब क्या होता है, मिक्स, ठीक ना। और जो अगर आपका दोनों सेम डायरेक्शन में रहा, दोनों सेम डायरेक्शन में रहा तो हम आपको बताए थे कि क्या रहेगा, कॉमुलेटिव। और आप लोग को अब बताना है, हमको इसका जवाब दीजिए आप लोग कि अगर दिशा जो है दोनों कॉइल का अपोजिट रहा तो ये कौन सा मोटर होता है, ठीक है। अभी तो हम फिलहाल बता दिए कि आपको अगर सेम दिशा में रहेगा तो ये क्या रहेगा, कॉमुलेटिव रहेगा। और तीसरा चीज हम आपको ये बताए थे कि आपको बताना है कि अगर मान लीजिए कि ये देखिए, ये तो अभी आपको क्या है, एक जो कॉइल है यहाँ पर क्या किया गया है, शॉर्टेड है, और एक कॉइल क्या है यहाँ पर, और एक कॉइल यहाँ पर क्या है, सीरीज में है, मतलब शॉर्टेड नहीं है। तो हम आपको बताए थे कि अगर आपका ऐसा जब भी रहेगा तो ये क्या रहेगा, ठीक है, ऐसा रहेगा। तो आपको क्या बताना है कि ये शॉर्ट शंट है, क्या है, शॉर्ट शंट। देखिए यहाँ पर एक तो सीरीज में ही है और एक शॉर्ट में है, तो यहाँ पर, यहाँ तो लॉन्ग नहीं होगा। लॉन्ग क्यों नहीं होगा, एक सेकेंड रुक जाइएगा, आप लोग फोन आ रहा है, एक पिक कर लेते हैं। तो क्या हम यही ना बता रहे थे। तो आपका जैसे कि ये रहेगा तो ये तो एक शॉर्ट हो गया, ठीक ना। यहाँ अब तो समझ में आ गया होगा, ये शंट नहीं होगा। क्यों शंट नहीं होगा, क्योंकि ये अकेला नहीं है। अब यहाँ कंपाउंड है, दोनों मिक्स है, तो शंट तो नहीं होगा, और सीरीज भी नहीं होगा। और लॉन्ग शंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक जो इसका कॉइल है वो शॉर्टेड है, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट शंट। और अगर यहाँ पर ये भी दे दिया, ठीक ना, शॉर्ट शंट, शॉर्ट शंट, और अगर ये भी दे देता ऑप्शन कॉमुलेटिव, ठीक ना, और तब कंपाउंड, तब मोटर देता, तो ये भी मेरा आंसर क्या हो जाता, सही हो जाता, ठीक है। अगर ई ऑप्शन ये दे देता तो मेरा ऑप्शन ये भी सही हो जाता, ऐसे डी ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा। हम आपको बताए हुए हैं, पूरा चीज़ हम आपको बता दिए हैं कि कैसे, ठीक ना। शॉर्ट है, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है वो हम आपको बताए हुए थे, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बार बार ये आ जाता है। ये आपको दोनों में है जो क्या कहते हैं,
या तो आपका मोटर है, देखिए ये डीसी का बात कर रहे हैं हम, ठीक ना, एसी का अलग फार्मूला हो जाता है, ये डीसी का बात कर रहे हैं। मोटर या जनरेटर दोनों का ये क्या रहता है, फार्मूला सेम ही रहता है ईएमएफ निकालने का। एक में ईबी हो जाता है बैक ईएमएफ और एक में ईएमएफ हो जाता है, ठीक ना, ईएमएफ या ईबी दोनों सेम ही है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपको 5ZNP/60A, ठीक है। फाई हो जाएगा आपको फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो, जेड हो जाएगा नंबर ऑफ कंडक्टर्स कि कितना हम लपेटे हैं वाइंडिंग में, एन हो जाएगा आपका स्पीड, एन क्या हो जाता है आपका स्पीड, उसके बाद पी क्या हो जाता है आपका पोल हो जाता है, उसके बाद ए क्या हो जाता है पैरेलल पाथ का संख्या हो जाता है। और ए के बारे में हम आपको बताए हुए थे कि पैरेलल पाथ का संख्या जो है लैप वाइंडिंग में क्या होता है, लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ का संख्या पोल के बराबर हो जाता है। और सिंप्लेक्स अगर मान लो सिंप्लेक्स रहा तो 1 से गुना होगा, और डुप्लेक्स रहा तो 2 से गुना होगा, ट्रिप्लेक्स रहा तो 3 से गुना हो जाएगा, ठीक है। और अगर वेव वाइंडिंग रहा तो वेव वाइंडिंग में हमेशा क्या होता है, वेव वाइंडिंग में क्या होता है, हमेशा पैरेलल पाथ की संख्या 2 ही रहती है। ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। तो 5ZNP/60 है ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। और आप जीत चुके हैं 7 करोड़। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। देखिए 14 नंबर जो क्वेश्चन है ये देखिए ये 69 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, ठीक ना। इसको आप लोग 69 नहीं, इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, क्या है ये है, इसको आप लोग 13 नंबर कर लीजिएगा, इसको क्या कर लीजिएगा आप लोग 13 नंबर क्वेश्चन है ये। चलिए 14 नंबर हम लोग चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मस्त है, ये आपको याद करवा देते हैं हम। देखिए ये आपको ग्राउलर है, क्या दिया हुआ है, ग्राउलर दिया हुआ है। ग्राउलर देखिए हम लोग को पढ़ना है, ठीक ना। एक होता है आपका मोटर में, एक होता है आपका जनरेटर में। दोनों में जो ग्राउलर यूज होता है वो दोनों क्या होता है, सेम ही होता है। सेम इसलिए होता है कि ग्राउलर का जो है वो 2 प्रकार होता है। देखिए हम आपको अगला जो है ये स्लाइड में हम आपको बताते हैं बढ़िया से। देखिए ग्राउलर है, एकदम पिक्चर को आप लोग ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आपको पूरा समझ में आएगा। एक होता है ग्राउलर शॉर्ट चेक करने के लिए, एक होता है ओपन वाइंडिंग चेक करने के लिए। एक होता है ओपन वाइंडिंग चेक करने के लिए और एक होता है शॉर्ट वाइंडिंग चेक करने के लिए। हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से आप पकड़िएगा कि कौन कौन सा है और कौन कौन सा है, ठीक है। और ये दोनों में है, ग्राउलर जो है वो या तो मोटर रहे या जनरेटर है, दोनों में क्या होता है, सेम ही होता है। दोनों में मोटर में रहेगा तो मोटर में शॉर्ट चेक होगा और ओपन चेक होगा, जनरेटर रहेगा तो एक शॉर्ट चेक होगा एक ओपन चेक होगा। अब देखिए बात यहाँ ये हो जाता है ना, शॉर्ट और ओपन आपको चेक करना जो रहता है वो कैसे चेक होता है सो हम आपको बताते हैं। जब ये शॉर्ट वाइंडिंग रहेगा, ठीक ना, मतलब शॉर्ट करने का मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए ये अगर फुल आपको पाथ है, करने का मतलब अगर ये यहाँ से अगर करंट जा रहा है, ठीक ना, यहाँ से पूरा करंट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और अगर आप इसको यहाँ से क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, इसका मतलब अगर कंडक्टर यहाँ से यहाँ शॉर्ट हो गया, सट गया, शॉर्ट हो गया, टूट गया, टूट नहीं गया, टूट के जुट गया, ठीक ना, तब अगर इसका जो पाथ हो गया क्या हुआ, शॉर्ट हो गया। पहले क्या था इसका पाथ, लॉन्ग था, लोफर बन गया, अभी एकदम क्या हो जाएगा, ये लोफर बन जाएगा, शॉर्ट दिशा अपनाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट वाइंडिंग चेक हो जाएगा, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट वाइंडिंग। और ये हम लोग किस चीज़ में यूज करते हैं, ठीक ना, मतलब कि शॉर्ट वाइंडिंग को अगर हम लोग चेक करना है तो वो कौन से ग्राउलर से चेक करते हैं, ठीक ना। ग्राउलर भी 2 तरीका का है, हम आपको बताए थे अभी कि ओपन, गड़बड़ा जा रहा है, ठीक है, ओपन तो यहाँ लिखे दिए हैं। इंटरनल ग्राउलर होता है एक होता है एक इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल ग्राउलर। 2 पार्ट आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। ग्राउलर का ये 2 पार्ट है कि एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। और ये जो है इंटरनल में हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं और एक्सटर्नल में किस चीज़ का यूज करते हैं, वो देखिए ये है शॉर्ट वाइंडिंग और एक ओपन वाइंडिंग का यूज करते हैं हम लोग। किस किस चीज़ में यूज करते हैं, मतलब कि शॉर्ट वाइंडिंग को चेक करना है तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे, एक्सटर्नल का यूज करेंगे या इंटरनल का यूज करेंगे। ओपन का अगर चेक करना रहेगा तो एक्सटर्नल यूज करेंगे या इंटरनल यूज करेंगे, ये हम आपको याद करवा रहे हैं, ठीक ना। शॉर्ट रहेगा तो किसका हम लोग यूज करेंगे, शॉर्ट रहेगा तो हम लोग इंटरनल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इंटरनल का। अब समझिएगा कि ये हम लोग यूज क्यों करते हैं इसका, सो समझिएगा। और इसका यूज कैसे होता है, पिक्चर तो हम आप नहीं लगा पाएंगे लेकिन आप लोग समझिएगा भाई। इंटरनल, ठीक है, इंटरनल ग्राउलर का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। इंटरनल ग्राउलर में देखिए होता क्या है, एक आयरन ब्लेड लगा हुआ रहता है, ठीक ना, आयरन ब्लेड रहता है या हेक्सा
ब्लेड रहता है, हेक्सा ब्लेड या आयरन ब्लेड रहता है। अगर आपका शॉर्ट रहेगा वाइंडिंग, ठीक ना, अगर आपका शॉर्ट रहेगा वाइंडिंग तो ये क्या करेगा, ये वाइब्रेट करने लगेगा। ये क्या करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है। तो आपको क्या करेगा, पता चल जाएगा कि ये क्या है, शॉर्ट वाइंडिंग है और ये इंटरनल ग्राउलर का हम लोग इसमें यूज करेंगे। ओपन वाइंडिंग में क्या होता है कि ओपन वाइंडिंग में हम लोग किसका यूज करते हैं, एक्सटर्नल ग्राउलर का। किसका यूज करते हैं, एक्सटर्नल ग्राउलर का। इसमें देखिए आपको क्या याद रखना है कि इसमें एक मीटर लगा हुआ रहता है। क्या रहता है, मीटर लगा हुआ रहता है, जो आपको बताता है। ये मीटर का एग्जैक्ट हमको नेम नहीं याद आ रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, या फिर अगले क्लास में याद आएगा, या थोड़ी देर आगे याद आएगा तो हम आपको बता देंगे। एक मीटर लगा हुआ रहता है। ये मीटर क्या करता है आपको, ये जब ओपन वाइंडिंग रहता है, ओपन वाइंडिंग समझिए किसको कहेंगे, मतलब ओपन किसको कहेंगे सो समझिए। अगर मान लीजिए ये फुल पाथ है और अगर ये टूट गया यहाँ पर से वायर, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ओपन हो गया, मतलब ये सर्किट को पूरा नहीं कर पाएगा। तो यही सर्किट को अगर पूरा नहीं कर पाता है तो यहाँ पर मीटर जो है रीडिंग क्या बताने लगता है कि 0 है, ठीक है। तो क्या करता है, यहाँ पर पता चल जाता है हम लोग का कि ये क्या है, ओपन वाइंडिंग है, मतलब ओपन है ये वाइंडिंग, और इसका हम लोग यूज करते हैं एक्सटर्नल ग्राउलर से। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा काफ़ी सारी बातें, और जो अभी हम बताए थे इसको आप लोग 10 सेकंड बैक करके इसको स्क्रीनशॉट लेके और इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल देखिए इस पे क्या है, ना ब्लेड लगा हुआ है ना मीटर लगा हुआ है। तो ये जो है हमारा देना चाहिए था इसको सीधा यहाँ पर ग्राउलर, ठीक ना, क्या देना चाहिए था यहाँ पर, ग्राउलर, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है देखिए इंटरनल ग्राउलर या एक्सटर्नल ग्राउलर। तो आप यहाँ पर सीधा इसको जो है आप ग्राउलर मारिएगा, वहाँ पर आपको जो क्वेश्चन देगा वो सीधा आपको ग्राउलर ही देगा। ये ऐसा नहीं आपको फंसाएगा वहाँ पर कि इंटरनल है या एक्सटर्नल है। हम आपको दोनों का डिफरेंस बता दिए कि क्या क्या है। अभी तो फिलहाल यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ग्राउलर ही हो जाएगा। नीमी के अगर तरीका से चलिएगा कि नीमी क्या आंसर दिया हुआ है, तो नीमी इसका जो आंसर है वो क्या दिया हुआ है, एक्सटर्नल दिया हुआ है। लेकिन आपको हम जो बता दिए वो आप याद रखिएगा कि इसका जो आंसर है, अगर ऐसा पिक्चर देता है तो आपको आंसर इसका ग्राउलर ही मारना है, और अगर ब्लेड दिया हुआ है उसके ऊपर तो आपको मारना है इंटरनल, और अगर आपको अगर दिया हुआ है उसके ऊपर मीटर तो आपको मारना है एक्सटर्नल। चलिए 15 नंबर हम लोग चलते हैं। 15 नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ वाइंडिंग इफ कॉइल पिच इज लेस देन पोल पिच। समझिएगा आप लोग ध्यान से एकदम, इसको थोड़ा सा टफ है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक ये पोल है और एक ये क्या है, पोल है, ठीक है। ये पोल पे क्या किए हम लोग, यहाँ पर वाइंडिंग किए हुए हैं। क्या किए हुए, यहाँ पर ये हमारा वाइंडिंग है। किस तरीका से वाइंडिंग है सो समझिएगा आप लोग। मान लीजिए ये एक तरीका से क्या है, यहाँ पर वाइंडिंग किया हुआ है, ठीक है। पिक्चर थोड़ा सा मेरा सही है लेकिन यहाँ पर सही नहीं बन रहा है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, कम्यूटेटर बन जाएगा। कम्यूटेटर ये सब पिच हो जाएगा। फिलहाल आप लोग समझिए, अगर मान लीजिए कि ये पोल से और ये पोल तक, ठीक है, ये पोल से ये पोल तक अगर पूरा में अगर कॉइल किया हुआ है, ठीक ना, अगर पूरा में अगर ये क्या किया हुआ है, आपका वाइंडिंग किया हुआ है, तो ये क्या होगा, फुल पिच होगा। क्या होगा, ये फुल पिच होगा। अगर पूरा में किया हुआ है, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, ये आपका फुल पिच हो जाएगा। और अगर आपका अगर यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर से आपका शॉर्ट है, करने का मतलब शॉर्ट करने का मतलब क्या है कि ये पूरा में नहीं किया हुआ है, मतलब इस तक पहुँचा ही नहीं है, यहाँ तक इस पोल तक क्या है ये पहुँचा ही नहीं है, बल्कि ये क्या है यहीं तक है, और यहाँ से ये कैसे है, इस तरीक़ा से यहाँ वाइंडिंग आ गया, ये छुच्छे रह गया, यहीं पर ये क्या हो गया, छुच्छे रह गया, अकेला रह गया। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा डिग्री यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर शॉर्ट हो जाता है। क्या होता है, यहाँ पर अल्फा डिग्री शॉर्ट हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट पिच वाइंडिंग कहते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग को हाफ पिच वाइंडिंग भी दिया हुआ है और शॉर्ट कोडेड भी दिया हुआ है। तो आपको यही तो यहाँ पर नीमी का हमको नहीं समझ में आता है कि आखिर ये करता क्या है। शॉर्ट पिच वाइंडिंग भी इसका आंसर होगा, और इसका मतलब क्या होगा, ये हाफ पिच वाइंडिंग भी होगा, ठीक ना। और देखिए वहाँ जो नीमी में है, जो आपका वहाँ पर नीमी में जो है वो आपका यहाँ पर दिया हुआ है हाफ पिच वाइंडिंग, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए शॉर्ट कोडेड भी होगा और यहाँ पर फुल पिच भी होगा, दोनों भी होगा, ठीक ना, यहाँ दोनों होगा। यही तो आपका मतलब तरीका है। बहुत लोग क्या है कि निमी का ही आंसर बता के आगे बढ़ चुके हैं और आगे बढ़ गए। ऐसा नहीं है भाई कि आप निमी का ही क्वेश्चन आप पता के आप बच्चा को रियलिटी बताइएगा ना, कि मतलब कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको आखिर आंसर होना क्या चाहिए। क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं वो उनको कन्फ्यूजन आ सकता है कि बताइए तो सर शॉर्ट कोडेड क्यों नहीं होगा, शॉर्ट कोडेड और हाफ पिच वाइंडिंग हम तो दोनों सेम ही पढ़े कि दोनों सेम ही होता है। बहुत बच्चे के मन में ये सब डाउट आते रहता है। तो हम देखिए मेरा यही चीज़ है कि हम सारे बच्चों का क्या करें, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे कि जो है ये आखिर होता क्या है। दोनों हम आपको बता दिए, लेकिन अगर निमी के तरीका से चलना है तो आप शॉर्ट मारिए और जिनको गलती करना है वो शॉर्ट मारिए। लेकिन ये याद रखिए कि अगर आपका जो सीबीटी एग्जाम है उसमें आपको इस तरीका से नहीं देगा, कभी नहीं देगा, कदापि नहीं देगा, कदाचित नहीं देगा, ठीक ना। आपको वहां पर देगा जो आपका
रियल वैल्यू रहेगा, रियल आंसर रहेगा, वही आपका देगा यहाँ पर, ठीक है, जो आपको पता है। देखिए 16 नंबर चलते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सीरीज रेसिस्टर कनेक्टेड विथ होल्डिंग कॉइल इन DC 4 पॉइंट स्टार्टर। देखिए हम आपको बताते हैं कि जो 4 पॉइंट स्टार्टर होता है उसका डायग्राम बताते हैं, हाफ डायग्राम बताएंगे हम, ठीक ना, पूरा डायग्राम आपको हम नहीं बताएंगे, थोड़ा सा हम आपको डायग्राम बताते हैं। ये देखिए मोबाइल फोन की तरह रहता है, ठीक ना, ये क्या रहता है, मोबाइल फोन की तरह ये क्या रहता है, ये होल्डिंग कॉइल है, इस पर क्या किया हुआ रहता है, ये वाइंडिंग किया हुआ रहता है। इसके सीरीज में जो है वो क्या रहता है, इसके सीरीज में ये रेसिस्टेंस नहीं है बाबू, ये कॉइल है। फिर यहाँ पर से क्या रहता है, ये आर्मेचर रहता है, और यहाँ पर से फिर आपका क्या रहता है, ये रेसिस्टेंस रहता है, ये क्या रहता है, रेसिस्टेंस, और फिर ये जाके यहाँ से कनेक्टेड रहता है। ये हम आपको आधा बताएं, ठीक ना, पूरा हम आपको नहीं बताएं क्योंकि पूरा आपको यहाँ पर पढ़ना नहीं है, थ्योरी जब पढ़िएगा तब आपको वहाँ पर पढ़िएगा, ठीक ना। फिलहाल आप समझिए कि ये क्या है, मान लीजिए कि ये रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंस अगर हम लोग किसी जो कॉइल है, मान लीजिए कि अगर ये होल्डिंग कॉइल है, अगर किसी उपकरण से अगर पहले हम लोग रेसिस्टेंस लगा रहे हैं तो उसका तो सामान्य बात है कि भाई रेसिस्टेंस लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या करना चाह रहे हैं हम उसमें से करंट का, उसको क्या करना चाह रहे हैं कि या तो कम करना चाह रहे हैं, ठीक है, या कम करना चाह रहे हैं, या फिर उसको हम लोग क्या कहेंगे, मतलब कि मेंटेन करके रहना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कि याद नहीं आ रहा है हमको भी, कम करना या फिर उसको मैनेज करना, ठीक ना, वो करने के लिए। अगर मान लीजिए कि एक तो ये आपका आंसर बन गया कि रेसिस्टेंस किस लिए यूज होता है, और अगर आपको ये बोलेगा कि ये डायरेक्टली ये सीरीज में कनेक्टेड रहता है और उसको सेफ करता है, ठीक ना, ये आगे क्वेश्चन आएगा, हम आपको आगे बताएंगे, ठीक ना, कि ये एक क्वेश्चन आएगा कि ये सेफ भी करता है आर्मेचर को, एक तरीका से क्या करता है, आर्मेचर को क्या करता है, सेफ करता है सीरीज में रह के। ये कॉइल अगर मान लीजिए यहाँ पर से डायरेक्ट ज़्यादा करंट आ गया तो ये कॉइल ही ना जलेगा, आर्मेचर तो मेरा बच जाएगा, तो यही चीज़ है। फिलहाल आपका ये रेसिस्टेंस पूछा था कि रेसिस्टेंस ये क्या करता है, ये आपको कम करके रखता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर से ज़्यादा डायरेक्ट करंट, अगर मान लीजिए कि डायरेक्ट नहीं अल्टरनेटिव करंट अगर यहाँ पर ज़्यादा अगर बहने लगा तो ये क्या करेगा, रेसिस्टेंस यहाँ पर क्या करेगा, उसको कम करेगा, और कम करके वो फिर क्या करेगा, होल्डिंग कॉइल के पास जाएगा, तो जिसके कारण क्या होगा, होल्डिंग कॉइल मेरा बचा हुआ रहेगा, जिससे नुकसान कम होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, लिमिट द, हाँ देखिए यही बोल रहे थे हम आपको कि लिमिट द करंट, लिमिट मतलब कि वो क्या करेगा, कम करके रखेगा, लिमिट करके रखेगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन पढ़ लीजिएगा आप लोग, पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, आप लोग बढ़िया से, हमको पता है कि आप लोग मार दीजिएगा इसका आंसर। देखिए 17 नंबर बोल रहा है विच स्पीड कंट्रोल मेथड इज यूज टू DC सीरीज मोटर इज यूज फॉर इलेक्ट्रिक ट्रेन। इलेक्ट्रिक ट्रेन में बोल रहा है कि हम आपको आंसर इसका बता देते हैं और इसका हम बताते हैं क्यों होता है ये, ठीक ना। ये फील्ड डाइवर्टर मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं। ये जब आप पढ़िएगा कौन सा जब चैप्टर, जब हम बता देते हैं आप लोग को, जो जब ये आप DC ड्राइव्स या AC ड्राइव्स जब आप पढ़िएगा ना, अभी तो हम आपको कितना भी बता दें तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत टफ टॉपिक है, ठीक है। और टफ टॉपिक होने का मतलब ये नहीं है कि ये समझ में नहीं आएगा, ये आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी अगर हम आपको बता देते तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। बहुत बच्चे कहेंगे कि ये क्या मास्टर पढ़ा रहा है, ठीक ना। तो फिलहाल आप लोग याद रखिए इसको कि इलेक्ट्रिक ट्रेन में हम लोग किस डाइवर्टर का यूज़ करते हैं, डाइवर्टर या स्पीड कंट्रोल, ठीक ना। हम लोग जो ड्राइव्स है, ड्राइव्स का मतलब ही होता है स्पीड कंट्रोल, मतलब कि अगर हम लोग को अगर कोई बहुत ही ज़्यादा स्पीड में है तो उसको स्पीड कंट्रोल कैसे करेंगे, मोटर या जनरेटर को, उसी को स्पीड कंट्रोल या ड्राइव्स कहते हैं, ठीक ना। तो इसमें हम लोग जो इलेक्ट्रिक ट्रेन रहता है उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फील्ड डाइवर्टर मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक ना। तो ये आप याद रखने वाला चीज़ है, ये आपको कंफर्म याद रखिएगा, ठीक है। वाई शंट फील्ड कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद होल्डिंग कॉइल इन DC 3 पॉइंट स्टार्टर। अभी हम आपको बताए थे कि वो क्या करता है, मोटर इन अ केस ऑफ ओपन शंट फील्ड, जब मेरा क्या रहता है, शंट फील्ड जब रहता है, ओपन रहता है, तो उस कंडीशन में क्या करता है, मोटर को क्या करता है, वो बचाता है। अब देखिए हम आपको बताए थे, यहाँ पर क्या बताए थे कि ये जो आपका मोबाइल फ़ोन था इस पर क्या था, कॉइल बांधा हुआ था यहाँ पर, फिर यहाँ पर कॉइल था, और ये कॉइल जो है ये किससे कनेक्टेड था, यहाँ पर आपको आर्मेचर से कनेक्टेड था, फिर ये क्या था, यहाँ पर रेसिस्टेंस था, और ये जाके यहाँ से ये कॉइल क्या कर रहा था, जो होल्डिंग कॉइल था, ये रेसिस्टेंस इसको लिमिट कर रहा था करंट को, और ये जो शंट जो हमारा फील्ड था, शंट फील्ड वाइंडिंग था, ये क्या कर रहा था, अगर इसमें अगर ज़्यादा करंट आ गया तो यही कॉइल क्या करेगा, जल जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, मेरा आर्मेचर बचा रह जाएगा। तो यही बोल रहा है कि ओपन शंट फील्ड क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है मोटर को, जब अगर ज़्यादा करंट अगर बहने लगेगा तो, ठीक है। अब चलिए 19 नंबर हम लोग चलते हैं। वाई द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज चेंज्ड ओनली बाय चेंजिंग द आर्मेचर डायरेक्शन इन अ DC कंपाउंड मोटर। तो इसका जो बोल रहा है कि रोटेशन इज चेंज्ड ओनली बाय द चेंजिंग आर्मेचर। बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, पसीना इसलिए आ रहा है क्योंकि हम अभी पंखा बंद कर दिए हैं,
क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ आप लोग के पास आएगा, इसीलिए हम पंखा को क्या कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं। देखिए इसका जो पहले आप लोग इसका जो हिंदी है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ में आपको दिया हुआ है। पीडीएफ हम आपको हमेशा बोलते हैं कि खोल के रखिए और उसी को देख के वहाँ पर पढ़िए, क्योंकि हम यहाँ पर इंग्लिश में ही बताएंगे, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा आपको बहुत कम लोग बताते हैं और इंग्लिश से ही ज़्यादा फास्ट तरीका से आप वहाँ पर बना सकते हैं। तो देखिए ये जो है ये हम आपको बताते हैं एक तरीका, याद रखिएगा। जैसे कि ये आपका क्या है, यहाँ पर आपको फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड है। आर्मेचर जो है वो किस दिशा में मूव करता है, तो आर्मेचर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड सीधे जा रहा है तो इसी दिशा में वो क्या करता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, क्या करते रहता है, घूमते रहता है। और देखिए जो टॉर्क है वो क्या है, जो टॉर्क है वो जो टॉर्क जो है वो क्या है, आर्मेचर फील्ड फ्लक्स के दिशा में, मतलब आर्मेचर के दिशा में जाएगा। और आर्मेचर किसके दिशा में नसता है, तो मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में नसता है। ये देखिए हम आपको कितना भी अभी बता देंगे तो नहीं समझ में आएगा, जब तक आप लोग पूरा थ्योरी नहीं ना पढ़िएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन का जो है वो आपको पूरा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा तभी होगा। और देखिए ये जो टॉर्क का जो विशेषता है वही जो है वो मेंटेन मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, मतलब कि जो विशेषता है मोटर का उसमें आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। अभी देखिए हम आपको बताएं तो आपको लग रहा होगा कि कुछ बता दिए हैं, हम आपको कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। जब पढ़िएगा ना तब हमको याद करिएगा कि सही है, आप बता देते सर। अभी आप लोग को इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि आप पढ़े नहीं है। जो बच्चे पढ़े हुए हैं देखिए वो मुस्कुरा रहे होंगे, कह रहे होंगे कि इतना ईजी तरीके से बता भी दिए तो ये बच्चा को नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए ये टॉर्क विशेषता होता है, ठीक ना। ये मतलब मोटर का जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़िएगा तो उसमें आप मोटर का जब कैरेक्टरिस्टिक पढ़िएगा ना तो 4-5 पॉइंट होता है कि कैसे आपको समझा, मोटर का 4-5 कैरेक्टरिस्टिक होता है, मतलब विशेषता होता है। उसी में एक टॉर्क का विशेषता है जो कि क्या है, आर्मेचर के दिशा में, और आर्मेचर के दिशा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में निर्भर करता है। तो उसी का जो है, उसी से जो ऑप्शन आपका बना दिया है कि मेंटेन मोटर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। ज़्यादा देर आपको इसमें नहीं देते, नहीं तो फिर घसपच हो जाएगा आप लोग को, फिर कहिएगा कि ये क्या कर दिए। देखिए 20 नंबर बोल रहा है विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफर्स बिलो नॉर्मल स्पीड इन डीसी मोटर, ठीक है। बिलो बोल रहा है, स्पीड जो है वो बिलो बोल रहा है, ठीक ना, बिलो। तो देखिए ये आपको याद करने वाली क्वेश्चन है। जब आपको बिलो बोलेगा स्पीड तो आपको बताना है कि ये क्या है, आर्मेचर कंट्रोल, सॉरी आर्मेचर कंट्रोल नहीं, वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज नहीं था, आर्मेचर ही था, हाँ ठीक है। आर्मेचर कंट्रोल मेथड हम लोग यूज करते हैं, ये आपको दो चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और एक जो है ऊपर नीचे दोनों, एक तो ये आपका हो गया कि स्पीड जो है नॉर्मल स्पीड या बिलो, ऑफर्स बिलो, ठीक ना। कहने का मतलब जो स्पीड कंट्रोल मेथड जब आप पढ़िएगा कि ड्राइव्स जब पढ़िएगा ना, आप बता ही देते हैं आपको, नहीं तो कहिएगा कि आधा अधूरा बताते हैं। जब ड्राइव्स आप पढ़िएगा ना तो ड्राइव्स में पढ़िएगा कि अगर हम लोग मोटर को बिलो चलाते हैं, जो नॉर्मल स्पीड है उसके अगर बिलो चलाते हैं तो उसमें कौन सा ड्राइव हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें इस्तेमाल करते हैं आर्मेचर कंट्रोल मेथड का यूज करते हैं, आर्मेचर कंट्रोल मेथड या आर्मेचर ड्राइव्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अगर आपको बोलेगा कि नॉर्मल स्पीड के ऊपर, नॉर्मल स्पीड के ऊपर या नीचे दोनों में अगर पूछेगा, नॉर्मल स्पीड के ऊपर या नीचे दोनों में अगर पूछेगा तो आपको बोलना है कि वार्ड लियोनार्ड सिस्टम का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। वार्ड लियोनार्ड सिस्टम ऑफ स्पीड कंट्रोल का हम लोग यूज करते हैं। तो ये आपको याद हो जाएगा, याद कर लीजिएगा इसको, ठीक ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक ना। जब आपको बोलेगा कि इस नॉर्मल स्पीड से बिलो हम लोग यूज करते हैं, कौन सा बताना है तो आपको क्या बताइएगा आप लोग कि हम लोग करते हैं कि आर्मेचर कंट्रोल का। और अगर बोलेगा ऊपर और नीचे दोनों, मतलब कि नॉर्मल स्पीड से ऊपर और नीचे बिलो दोनों अगर यूज करना है तो हम लोग किसका यूज करेंगे, किस स्पीड कंट्रोल मेथड का, तो वार्ड लियोनार्ड सिस्टम। अब देखिए हम आपको बताते कि ये दोनों किस तरीके से यूज होता है, लेकिन अगर बताएंगे अभी तो ना तो कोई फायदा नहीं है आप लोग को बताने से, क्योंकि बहुत बच्चे जो है वो पढ़े नहीं होंगे और जो पढ़े होंगे उनको आता ही होगा, हमको पता है ये चीज़। तो आज का भी क्लास आप लोग को बहुत ही ज़्यादा माथा पच्ची लगा होगा। इसका बिंदिया बना देते हैं आज हरा कलर से, और ये आपका हरा कलर का बिंदिया बन गया। चलिए तो आज की इस वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए ताकि आप लोग को क्लास में मज़ा आते रहे, ठीक है। तो धन्यवाद इस क्लास को पूरा देखने के लिए। तो चलिए हम लोग आज की इस क्लास को यहीं रखते हैं, तब तक के लिए हम आप लोग से अलविदा लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।